हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आप सभी लोगों को पता है कि मैं सिविल सेवा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मुख्य रूप से कोचिंग देता हूं, चाहे वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्टेड सिविल सर्विस हो या स्टेट पीसीएस के द्वारा कंडक्टेड, पीएससी कह सकते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्टेड सिविल सर्विस हो। इन दोनों को मैं रेगुलर कोचिंग देता हूं, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा के मुख्य रूप से विषय पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन इकॉनमी हो। कुछ क्वेश्चन आईआर से भी आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से भी आते हैं, लेकिन सोशल जस्टिस और इंटरनल सिक्योरिटी तो प्योरली मुख्य परीक्षा का विषय है। तो प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, दोनों के लिए मैं कोचिंग देता हूँ और फीस बहुत कम है। आप जब भी चाहेंगे तो मैसेज भेज करके एडमिशन करा सकते हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बांग्लादेश के नए नवेले चीफ एडवाइजर, जो कि प्रधानमंत्री का भी कार्य कर रहे हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री का भी कार्य कर रहे हैं या केयर टेकर सरकार चला रहे हैं, मोहम्मद यूनुस खान। आप सभी लोगों को पता है कि नाहिद अहमद के नेतृत्व में, जो कि एक स्टूडेंट नेता था, उसके नेतृत्व में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के विद्रोह के बाद शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और भारत में उन्होंने शरण लिया है हिंडन एयरबेस पर। वहीं उनके साथ उनकी पुत्री साइमा वाजिद भी हैं। साइमा वाजिद न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में काफ़ी काम की हुई हैं, उसी में उनकी डिग्री भी है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन से साउथ ईस्ट एशिया की निदेशक भी हैं। दूसरे शब्दों में, इधर से वो डब्ल्यूएचओ की डायरेक्टर भी हैं और उससे जुड़ी हुई हैं। तो मोहम्मद यूनुस खान एक्चुअली अपने यहाँ एक भ्रष्टाचार निरोधक दस्ता तैयार किए हैं, एसीबी टाइप का, एंटी करप्शन ब्यूरो टाइप का, जो ये कह रहा है कि भाई नाइमा वाजिद भ्रष्टाचार में लिप्त थीं और इसलिए हम उसकी जांच कर रहे हैं। उसकी जांच में वो दोषी पाई गई हैं प्रथम दृष्टया। हम और भी एविडेंसेस जुटा रहे हैं और डब्ल्यूएचओ को इस बाबत लिखेंगे कि वो उनको पद से हटा दे। तो पहले तो उन्होंने भारत पर दबाव बनाया कि भारत सरकार शेख हसीना का प्रत्यर्पण कर दे और उनको वापस बांग्लादेश भेज दे, जिससे अपने कट्टरपंथी विचारों को अंजाम दे सके मोहम्मद यूनुस खान। एक्चुअली मोहम्मद यूनुस खान, बेगम खालिदा जिया या उनके पुत्र, ये लोग एंटी इंडिया ग्रुप के से रिलेटेड हैं, ठीक वैसे जैसे जमीयत इस्लामी, उलेमा अल इस्लामी वहाँ का एक आतंकवादी संगठन है, जो कि इस क्रांति में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। शेख हसीना को पद से हटाने में उसने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो जमीयत उलेमा अल इस्लामी के साथ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की नेता बेगम खालिदा जिया, जो कि जियाउर रहमान की विधवा बेगम हैं, और उनके पुत्र, अब उनकी उम्र तो बहुत हो गई, बीमार भी रहती हैं, जेल में हैं, जेल में थी, अब तो उनको रिहा कर दिया गया है। उनके पुत्र, जो कि मोहम्मद यूनुस खान के अंतरिम सरकार में हिस्सेदारी भी कर रहे हैं, संभवतः 12 लोगों का एडवाइजरी बोर्ड बनाया उन्होंने, जिसमें जो कि मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं, उसमें बेगम खालिदा जिया के एक पुत्र भी शामिल हैं। ये लोग शेख हसीना के कट्टर दुश्मन हैं और शेख हसीना भारत के मित्र हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि पहले तो मोहम्मद यूनुस खान ने सोचा कि भाई जो बाइडेन जब तक हैं तब तक हम अपनी खुराफात कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद भी वो खुराफात करते रहे, क्योंकि उनको लगा कि भाई अगर भारत हम हमला कर देगा बांग्लादेश पर तो बांग्लादेश का नुकसान तो होगा, लेकिन इससे डोनाल्ड ट्रंप कुपित हो जाएंगे, क्योंकि वो युद्ध नहीं चाहते इस एरिया में, और इस तरह से हम उनकी सहानुभूति जीतने में कामयाब हो जाएंगे। तो उन्होंने शेख हसीना के पुत्र जब देखा कि भारत शेख हसीना को वापस नहीं भेजेगा,
वो सही समय का इंतजार करेगा। तो उन्होंने साइमा वाजेद, जो कि उनकी पुत्री हैं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर डब्ल्यूएचओ से हटाने की मुहिम चला रखा है। देखना है उसमें वो कितने कामयाब होते हैं। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस खान किसी भी तरह से चाहते हैं कि शेख हसीना और उनके परिवार के लोगों को प्रताड़ित किया जाए, मानसिक प्रताड़ना दी जाए, तकलीफ दिया जाए। अगर हम शारीरिक रूप से उन्हें दंड नहीं दे सकते तो, और उसी पर वो काम कर रहे हैं। वो एंटी इंडिया गुट से बिलोंग भी करते हैं। नरेंद्र मोदी एक समझदार राजनेता हैं, वह उनके उकसावे में नहीं आएंगे। वह कतई नहीं चाहेंगे कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप उनके खिलाफ हों, और ऐसी दशा में वो हर तरह के इस तरह के चीज़ों को झेलेंगे। कोशिश कर रहेगी उनकी कि भाई बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस खान के रिजीम के दौरान जिन अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अत्याचार हो रहा है उसमें हिंदू, सिख, ईसाई सभी शामिल हैं, विशेष करके हिंदू। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में ये बात कही भी थी। तो डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान इधर आकृष्ट करके और मोहम्मद यूनुस खान पर दबाव बनाया जाए। वैसे सुना ये गया है कि बांग्लादेश को मिलने वाले सभी तरह के आर्थिक मदद को डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया है। तो बांग्लादेश वैसे भी कंगाल हो जाएगा। बांग्लादेश की औकात ही कितनी है। और देखना होगा कि भविष्य में क्या होता है। जैसा होगा हम इस पर डिस्कशन करते रहेंगे। पहले भी इस पर वीडियो बना चुके हैं, आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।